संदीप लामिछाने के बारे में पारस दाई का स्टेटमेंट, विनोद दाई का ग्लोबल क्वालिफायर को होस्ट करने का की इच्छा और उसके बारे में दो बातें, और फिर टीयू जो कि एक सपना है, अ ड्रीम जो कि रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, वो ग्राउंड जो कि स्टेडियम की तरफ कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ दिन पहले जो पेड़ कटने की खबर आई उससे भी इमोशंस जुड़े हुए थे, लेकिन किस तरह से ये टीयू स्टेडियम जो है नेपाल क्रिकेट को शेप करेगा, मेन कहानी उस पर ही होगी। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी बांग्लादेश वाली, उस पर आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था, उसको लेकर के बात करेंगे बिकॉज वो एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूं, आप बस उसको इमेजिन करना और मुझे उसका आंसर जो होगा वो कमेंट में बताना, ठीक है। सो एक तरफ बांग्लादेश वर्सेस यूएई का मैच आप देख रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ आप बस इमेजिन करो कि यही बांग्लादेश की टीम नेपाल पहुंची हुई है और टीयू के इस स्टेडियम में, जो कि एक तैयार स्टेडियम होगा, उसमें नेपाल के साथ 3 मैच की T20 सीरीज खेल रही है। अब आप मुझे बताओ, बीइंग अ न्यूट्रल फैन, मैं आपको नेपाल फैन बनने को नहीं कह रहा हूं, बीइंग अ न्यूट्रल फैन, आप कौन से मैच की तरफ जाओगे? क्या आप यूएई वर्सेस बांग्लादेश देखोगे या फिर आप बांग्लादेश वर्सेस नेपाल देखोगे? देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा क्रिकेट की वाइब अच्छी होनी चाहिए। आप जब यूएई के मैचेस देखते हो, एक चीज क्या कमी होती है, हम अक्सर, आप लोगों ने मुझे बांग्लादेश वाली जो वीडियो में कमेंट किया था, आप लोगों ने मुझसे कहा था कि यार प्रॉब्लम क्या है ना कि यूएई के पास फैसिलिटीज हैं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए यूएई जो है वो डेस्टिनेशन से खेल लेता है, अपने पास बुला लेता है, हम अपने पास बुला नहीं सकते हैं। लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज आई थी, उस टाइम पे कुछ फोटोज जब निकली थी लगेज को लेकर के जाने वाले, तो उस पर बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की थी कि यार जब आपके पास है नहीं तो बुलाया क्यों, और बहुत सारी 10 तरह की बातें हुई थी। लेकिन वो सब चीजें अब इस एक चीज से सॉल्व हो जाएगी। सो वो जो मैंने कहा कि आप बांग्लादेश वर्सेस यूएई देखोगे या बांग्लादेश वर्सेस नेपाल देखोगे, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे तो मेरा सीधा जवाब होगा कि यार ऑब्वियसली बांग्लादेश वर्सेस नेपाल देखोगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यार आप खुद बताओ वाइब कहां पर है। आप एक तरफ आईएल T20 देखो, ठीक है, एक तरफ एनपीएल देखो, एनपीएल जहां पर कुछ भी नहीं था, ये चलो इसको भी छोड़ दो, आप इसको भी छोड़ दो, आप न्यूट्रल फैन भी छोड़ दो, हो सकता है आपको लगे कि मैं बायस्ड हो रहा हूं, आप मुझे भी छोड़ दो। आप जिमी नीशम का स्टेटमेंट याद करो। जिमी नीशम ने कहा था एनपीएल फाइनल में जब वो जीत गए थे कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ। भाई वो तो झूठ नहीं बोलेगा, मतलब वो तो नेपाल की झूठी तारीफ नहीं करेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है उसको इससे बेहतर, इससे ज्यादा पैसे मिल करके वो कहीं और लीग खेल सकता है। लेकिन उसने ये बात क्यों कही? बिकॉज उसको वाइब अच्छी लगी। आपको याद होगा जिमी नीशम ने कुछ स्टोरीज अपलोड करी थी बस में जाते हुए, जहां पर पीछे से नेपाल के बहुत सारे फैंस जो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। सो ये जो क्रेज है ना, ये क्रिकेट क्यों इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलता है, इंडिया की क्रिकेट की बात ज्यादा होती है, क्यों? इट्स ऑल अबाउट क्रेज। सो कल को जब आप बांग्लादेश वर्सेस नेपाल देखोगे और बांग्लादेश वर्सेस यूएई देखोगे, सो आपको एक चीज जो दिखेगा कि दोनों नेल बाइटिंग फिनिश में इस वाली नेल बाइटिंग फिनिश का मजा ज्यादा होगा। एंड द ओनली रीजन कि यहां पर वो वाइब आपको मिलती है। सो ये जो मैंने लिखा है ना कि क्या आने वाले टाइम में नेपाल क्रिकेट को टीयू शेप अप कर देगा, चेंज कर देगा, यस, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहां पर वाइब है जो स्टेडियम से मिल जाएगी। यूएई में आपको फैसिलिटीज सारी मिलती है, वाइब नहीं मिलती है। सो दैट इज द ओनली रीजन कि कल को आप इमेजिन करो कि भाई आपका स्टेडियम तैयार हो जाता है और विनोद भाई ने जो बात कही कि हम चाहते हैं ग्लोबल क्वालिफायर होस्ट करना, आप एक इस तरह के एक आप दो अच्छे इवेंट होस्ट कर लेते हो। हाउ मच डू यू थिंक ये डिफिकल्ट होगा कि आप एक टेस्ट नेशन को अपने पास बुलाओ? और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बुलाओ, मैं कह रहा हूं आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी बात करोगे तो भी एक अच्छा, दो अच्छे एनपीएल सीजन, एक तो निकल गया, एक अभी इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में होगा, वो आपके पास एग्जाम्पल होगा। फिर उसके बाद आप जब आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट होस्ट करोगे, तब जाकर के आपके पास बहुत सारे दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। और आपको ये पता होगा कि ये जो फैंस है ना, ये आउटिंग के लिए नहीं आते। अब आउटिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर आप यूएई देखो या दुबई में आसपास कहीं मैच हो रहा होता है, तो वहां जो इंडिया पाकिस्तान के फैन है वो तो जाते हैं, जो नेपाल के फैन होंगे वो तो जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल मैच देखो, सपोज करो कि वहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया और किसी और टीम का मैच हो रहा है, तो वहां पर ना लोग अगर देखने जाएंगे तो वो सिर्फ आउटिंग के लिए जाएंगे कि यार आज संडे है, चलो ऐसा करते हैं फैमिली के साथ जरा मैच दिखाते हैं। तो वो फैन का मैच का क्रेज नहीं होगा, वो होगा एक आउटिंग करने चलते हैं, चलो यार छुट्टी का दिन है कुछ आउटिंग कर लिया। नेपाल में केस अलग है, इंडिया में केस अलग है, पाकिस्तान में केस अलग है। पाकिस्तान में हालांकि कुछ टाइम से थोड़ा डिप डाउन दिखा, बट दोबारा से उसमें अपलिफ्ट दिखा है। सो ये इन जगहों पर क्रेज अलग है, यहां लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं। सो कल को जब आप नेपाल में एक टीयू स्टेडियम तैयार होता हुआ देखोगे और वहां पर आप मैचेस होते हुए देखोगे, और जब एनपीएल का सेकंड सीजन अच्छे से फ्लड लाइट के अंदर कंक्लूड होते हुए देखोगे, तो फिर आई एम वेरी श्योर कि आप आईएल T20 वगैरह से ऊपर उठ, मैं नहीं कह रहा हूं एक सीजन में उठ जाओगे, टाइम लगेगा, लेकिन आपको यह पता चल जाएगा कि भाई यहां पर ना पोटेंशियल ज्यादा है।
क्या पोटेंशियल ज्यादा। आप याद करो पारस भाई ने क्या कहा था कि कुछ बाहर के इन्वेस्टर्स भी हैं जो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, हमने उन्हें थोड़ा सा टाइम दिया है, कुछ सीजन बाद वो भी इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने कुछ अच्छा दिखा दिया तो ऐसे ऐसे 1 2 3 स्टेडियम भी तैयार हो सकते हैं। वी ऑल नो कि यार एक स्टेडियम से काम नहीं बनेगा, लेकिन एक स्टेडियम जो है वो शुरुआत जरूर है। इसी वजह से शायद कांतिपुर मैक्स से जब वो बात कर रहे थे क्रिकेट मैनेजर विनोद दास, तो उन्होंने कहा कि यार नेपाल बहुत स्ट्रांगली इस इंटरेस्ट में है कि आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप का जो ग्लोबल क्वालिफायर है वो हम होस्ट करें। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर हमें मौका मिलता है, हमारे पास स्टेडियम है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम अपने आप को बैक करते हैं, ये कहते हुए कि हम यूरोप और अफ्रीका से ज्यादा बेहतर होस्ट करके दिखाएंगे। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? मैंने आपको बहुत पहले कहा था और कुछ लोगों ने मेरी बात को थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया था जब मैंने आपको एनपीएल सीजन 1 से पहले कहा था कि एक अच्छा सीजन पूरे क्रिकेट को बदल देगा। और आप देखो एक अच्छा सीजन हुआ, उसके बाद ही ये फैसला आया ना कि यार इस पर इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि बात चल रही थी, बट एक अच्छे एनपीएल सीजन के बाद उम्मीद जाग गई कि यार पॉसिबल है, अगर और आपको मल्टीपल अच्छे सीजन मिले तो उम्मीद जाग गई। खुद पारस दाई ने बात कहा था कि इस सीजन के बाद जो प्लेयर्स हैं जो नेपाल में खेल रहे हैं वो क्रिकेट को एज अ करियर चूज करना शुरू कर देंगे। सो यही बात होती है कि आप अगर स्लो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ ना, और आप थोड़ा सा विजनरी रहो और आपको पता रहे कि यहां पर पोटेंशियल है, तो आप वहां से बहुत कुछ निकाल सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूं 5 एनपीएल सीजन होने दो और फिर आप खुद देखना कि जहां पर आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हो वहां पर ये चीज पहुंच चुकी होगी। एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस। अभी एनपीएल 1 चल रहा है, होपफुली हम साथ में रहेंगे एनपीएल 5 तक, और वहां पर जब हम बात कर रहे होंगे तो मैं आपको एक बार याद जरूर दिलाऊंगा कि मैंने एनपीएल 1 के टाइम, इनफैक्ट उससे भी पहले, मैंने एनपीएल स्टार्ट होने से पहले जब मुझे पता चला था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने एक रफ एस्टिमेट दिया था कि 4-5 सीजन बाद आप देखना ये चीजें कितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और धीरे धीरे सिर्फ आप टीयू की बात नहीं करोगे, आप मुल्तानी की बात करोगे, आप गौतम बुद्ध में जो स्टेडियम है उनकी बात करोगे, आप एक्स्ट्रा टेक ओवल की बात करोगे, और ये सब कुछ कंबाइन हो जाएगा तो एक अच्छा क्रिकेटिंग नेशन तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप तो टू एंड फ्रो मोमेंट्स देखोगे। हाँ, इन सब के बीच में बस एक चीज चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज, सो दैट अच्छा प्लेयर डिलीवर करें, सो दैट परफॉर्मेंस में वो सब कुछ निकल कर आए, वरना फिर आप बांग्लादेश टीम बन जाओगे। बांग्लादेश का प्रॉब्लम यह है उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, उनके पास जो है नहीं है, एक अलग स्टोरी है, भले वो अपनी लीग क्यों ना करा दें, उनके पास परफॉर्मेंस जो है वो काफी डिप डाउन। सोचो आप कब से वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपने अफगानिस्तान को जितनी जल्दी वर्ल्ड कप में ग्रो होते हुए देखा पिछले 4-5 साल में, बांग्लादेश कब से खेल रही है, तब से अब तक आपने एक आध मैच देखा होगा बांग्लादेश की। एक आध मैच उन्होंने इंडिया को हरा दिया, एक आध मैच उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, एक आध मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक पूरे सीजन में डोमिनेट करा जैसा अफगानिस्तान ने करा, सिर्फ ओडीआई और टी20 2 वर्ल्ड कप खेल करके। सो यही बात है कि अच्छी क्रिकेट बहुत जरूरी होती है। आपके पास सब कुछ और क्रिकेट अच्छी नहीं है ना, तो फिर आप बांग्लादेश क्रिकेट की तरह धीरे धीरे डिप डाउन होते जाओगे। और अफगानिस्तान के पास अपना ग्राउंड नहीं है, दूसरे से ग्राउंड उधार ले लेकर खेल कर भी आप ग्रो कर जाओगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना उसमें अपना पार्ट डाल रहे हो। ठीक है, सो खैर टीयू, लेट्स होप बहुत सारी पिक्चर्स निकल कर आएंगे, और आने वाले टाइम में और बहुत सारी पिक्चर्स आने वाली हैं जो बहुत ज्यादा गूज बम्स देंगी नेपाल के फैंस को, बिकॉज आप लोग उसको बहुत क्लोजली जानते हैं और बहुत सारे इमोशंस वहां से जुड़े हुए हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत जल्दी जब जैसे जैसे कंप्लीशन की तरफ आता जाएगा, बिकॉज आई गॉट टू नो कि चेयर्स भी आ गई हैं। मैं क्रिकेट नर्ड देख रहा था और काफी अपडेट्स मुझे वहां से मिल जाती है, तो वहां पर मैं देख रहा था क्रिकेट के स्टेडियम्स की चेयर्स वगैरह भी आ गई हैं। सो वो जब चेयर्स लग जाएंगी ना तो वो और अच्छा दिखने लगेगा, बिकॉज उसमें कलर का वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होगा। येलो ऑरेंज जैसा कुछ चेयर है, सो वो भी बड़ी अच्छी दिखने लगेंगी। सो ये कुछ चीजें जो स्टेडियम को और ज्यादा इनहांस कर देगा। खैर आगे बढ़ते हैं। पारस दाई की स्टेटमेंट जो संदीप लामिछाने की तरफ है, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो भाई, संदीप जो है ही विल कंटिन्यू टू प्ले फॉर नेपाल, और हमारे और उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। कैन और संदीप के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने आकर के अपफ्रंट ये बात कही। वी वांट कि संदीप हमें मैचेस में भी दिखें, प्रैक्टिस मैचेस में वी वांट के संदीप दिखें, वो भी अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, बिकॉज बाकी प्लेयर्स दिख रहे हैं, संदीप का लोग इंतजार कर रहे हैं। और एक चीज यार, मुझे पता है काफी बार जब संदीप की बात होती है, मैंने काफी बार बात कही कि दो तरह के बयान निकल कर आते हैं संदीप को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये अटेंशन सीकर है, ये इस तरह खास की हरकतें करते हैं सो दैट लोग इनके बारे में बात करते रहे, अटेंशन को मिलती रहे। दूसरे कहते हैं कि भाई संदीप एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, संदीप को लेकर के बातें इसलिए होती है और इसलिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है नेपाल क्रिकेट का, बिकॉज संदीप लामिछाने ने तब नेपाल क्रिकेट को वर्ल्ड वाइड जनवा दिया, दिखवा दिया, जब लोग उतना फोकस नहीं करते थे। जब बहुत सारे लोगों ने सपने सिर्फ देखे थे, तब संदीप ने जाकर के फास्टेस्ट 100 विकेट ले लिया, तब संदीप ने जाकर के दुनिया भर की लीग्स खेल ली, तब लोगों ने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले किसी ने नहीं करा, लेकिन जो काम संदीप ने करा और जितनी जल्दी करा और जितने अपनी मेहनत और लगन से करा, उस वजह से संदीप को इतना प्यार मिलता है। और आज संदीप जो थोड़ा अपने लो ग्राफ पर है, तो शायद संदीप को थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और अच्छी बात है कि अगर एक फैसला उन्होंने लिया और कैन उनके साथ है, कैन कह रहा है कि जी वो हमारे साथ ही खेल रहे हैं
और कोई भी हमारे बीच में डिस्प्यूट नहीं है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड विल होप कि चीजें नॉर्मलाइज रहे और जो उनका गुड फॉर्म वाला संदीप है वो वापस आए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी तो ठीक है, अगर फॉर्म ही खराब हो जाएगी तब तो फिर कोई कहानी नहीं बची, तब तो फिर सीधी बात यही होगी कि भाई आप रिप्लेसमेंट की बात करोगे। सो ठीक है, लेट्स होप के बहुत जल्द से जल्द संदीप जो हैं, जो कि नेपाल क्रिकेट को बहुत जगह सिंबलाइज कर चुके हैं और बहुत सारे सपनों को अपने साथ लेकर के चलते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन उसके अलावा जो कुछ पास्ट में हुआ है उससे भी होप कि और बेहतर वाला संदीप जो है वो हमारे सामने निकल कर आए। और ये जो टीयू वाला एक सपना है जहां पर आप बहुत जल्दी अपनी टीम को खेलते हुए देखोगे, वहां संदीप भी हो और उसी ड्रीम को लेकर के कैरी फॉरवर्ड करें और बहुत सारी बाहर की टीम्स आए, खेलें और फिर उसके बाद नेपाल की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो। बिकॉज बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर नेपाल टेस्ट नेशन से खेलना शुरू कर देगा तो वो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी इंप्रूव होगी, जिस तरह से यूएई की हो रही है। सो लेट्स होप कि कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिले। बाकी जैसा भी होगा, आई विल कीप यू गाइस posted, but yes, TU is a dream and when this dream will come true, I am very sure कि ये बहुत goosebumps moment होने वाला है। खैर, I'll keep you guys posted. Till then, you guys take care. I'll see you very soon.